आज हम करेंगे लैंड थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। मैं फिर से इस वीडियो को बना रही हूँ कि कुछ लोगों के डाउट्स रह गए थे इसमें। हम सबसे पहले बात करेंगे, तुम पेपर में सबसे पहले लिखोगे, जब ये टॉपिक आ जाएगा तो सबसे पहले डिफाइन करना है कि हमारे पास जो फेज ट्रांजिशन होती है ना, फेज ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब रहता है। ठीक है, फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस अपनी एक फेज छोड़ के दूसरी फेज में भी चला जाए। ठीक है, उसका जब कोई सब्सटेंस एक फेज़ को छोड़ के दूसरी फेज़ की ओर चले जाए। मतलब इसका तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एग्जाम्पल हो, जैसे तुम्हारे पास कोई आइस है, आइस की होती है सॉलिड होती है, तो सॉलिड का मेल्ट होकर लिक्विड में बन जाना। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में दे सकती हूँ, जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, लिक्विड ही होता है ना, तो लिक्विड का किसी गैस में बन जाना। राइट, उसके बाद जैसे कोई मैग्नेटिक मटीरियल है, कोई क्या है, मैग्नेटिक मटीरियल है, और अच्छे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई मैग्नेटिक मटीरियल है, जैसे तुम मान लो आयरन। ठीक है, आयरन है। ठीक है, जब वो आयरन क्या होता है, वो हीट करता है, तो वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर मतलब, तो एक टेम्परेचर के बाद वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, वो बन जाएगा नॉन मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल से वो नॉन मैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है फेज में ट्रांजिशन। ठीक है, अब लैंड थ्योरी क्या बोलती है, तो अब उसको देखते हैं। ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। राइट, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। राइट, तो इसमें क्या होता है, फेज ट्रांजिशन को समझने के लिए यूज़ होती है। किस लिए यूज़ होती है, टू अंडरस्टैंड या टू अंडरस्टूड। ठीक है, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो लैंडाउ थ्योरी क्या होती है हमारे पास, लैंडाउ थ्योरी क्या होती है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है टू अंडरस्टैंड द फेज ट्रांजिशंस। ठीक है, विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द फेज ट्रांजिशन। हमें इसमें हम एक लाइक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जैसे जिस ऑर्डर पैरामीटर कहते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड ऑर्डर पैरामीटर। अब आपको समझ आ गया। तो लैंडाउ थ्योरी क्या होती है, लैंडाउ थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि फेज ट्रांजिशन को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम ऑर्डर पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पैरामीटर। तो इसके मेन आप लाइक समझो, ऑर्डर पैरामीटर क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आके मैंने तुमको बोला कि ऑर्डर पैरामीटर। अभी ऑर्डर पैरामीटर जैसे टर्म क्या है हमारे पास। ठीक है, जब कोई चीज़ समझते हैं हमें एक एक चीज़ जाननी चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली है क्या, ये एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। राइट, क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फेज ट्रांजिशन के दौरान चेंज होती है। ठीक है, चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तुम इसका एग्जाम्पल लेके चलो एग्जाम्पल में मैं तुम लोगों को बताती हूँ। कोई मैग्नेटिक सिस्टम है, उसमें मैग्नेटाइजेशन एम ऑर्डर पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन होती है एम इन एनी मैग्नेटिक सिस्टम, किसी मैग्नेटिक सिस्टम में मैग्नेटाइजेशन जो होती है, ये क्या है, लाइक इज एन ऑर्डर पैरामीटर। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब तुमको बताते हो, देखो नॉर्मल फेज में, देखो जो नॉर्मल फेज होता है मेरे पास, नॉर्मल फेज में जो हमारे पास जो एम होती है, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, लेकिन बट जो हमारे पास, जब मेरे पास मैग्नेटिक फेज आ जाएगा, मैग्नेटिक फेज के दौरान जो मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू रहेगी वो 0 के बराबर नहीं रहेगी, वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसका कुछ और और एक की कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। लाइक एक होता है हमारे पास फ्री एनर्जी का फंक्शन, क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है फ्री एनर्जी फंक्शन। फ्री एनर्जी फंक्शन का क्या मतलब होता है, अब इसको देखते हैं हम थोड़ा सा। राइट, एक सेकंड, लोग लाइटनिंग अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे इतनी कुछ, चलो ठीक है। तो फ्री एनर्जी फंक्शन का क्या मतलब होता है, देखो जो लैंडाउ थे उन्होंने सोचा था कि सिस्टम की फ्री एनर्जी को हम ऑर्डर पैरामीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लैंडाउ ने सिर्फ सोचा था या एज्यूम करा था
एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि सिस्टम की फ्री एनर्जी जो होती है मेरे पास, किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी को हम ऑर्डर पैरामीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डर पैरामीटर टर्म्स। ठीक है, अब तुम एग्जाम्पल ले लो, चलो तुमको उसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल ऐसे कैसे, फ्री एनर्जी ले रहे हैं हम किसी भी ऑर्डर पैरामीटर के टर्म्स में, मैंने उसको लाइक एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करना है, ये लैंडाओ ने बताया था, किसी भी हम फ्री एनर्जी को, किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की, ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है किसी, हम इसको मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर पैरामीटर की टर्म्स में। ऑर्डर पैरामीटर क्या होता है, जो कि चेंज होता है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन उसके, ठीक है। अब वो क्या होगा हमारे पास, ऐसे उसने बताया था ऐसे 5 का स्क्वायर 5 4 सो ऑन, ठीक है, उसने इस तरह से बताया था कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो मैं फेज ट्रांजिशन कर रही हूँ, तो वो हुआ क्या, फेज ट्रांजिशन हुआ क्या बेसिकली, एक तो ये होगा कि एक फेज से दूसरे फेज में किसी चीज़ का बदल जाना, और ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे जब टेम्परेचर ऐसा हो कि फ्री एनर्जी का मिनिमम शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन क्या हुआ, जब ऐसा टेम्परेचर हो वेयर, जहाँ पर फ्री एनर्जी का क्या हो जाए, मिनिमम शिफ्ट हो जाए, भाई तुम अब खुद ही बनाना, मैं इसे समझा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश तो कोई बना सकता है, ठीक है। यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी कंडीशन ही चेंज आए, स्टेबिलिटी कंडीशन चेंजेस ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। अब तुम सोच, तुम्हारे बेसिक डाउट थे इसमें, वो मैंने तुमको बता दिए। अब फेज ट्रांजिशन होती कितने टाइप्स की है, टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन, कितने टाइप्स की हो सकती है फेज ट्रांजिशन, तो सारा मैं तुमको यही बता रही हूँ, राइट। जिन्होंने ये वीडियो पहले देखी, इनको डाउट आए होंगे, तो मैं उनको वही बता रही हूँ, ठीक है। अब फेज ट्रांजिशन कितनी तरह की हो सकती है, तो देखो फेज ट्रांजिशन हमारे पास होती है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पहले आते हैं मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ, पीटी लिख रही हूँ बार बार, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है कि ऑर्डर पैरामीटर सडनली चेंज हो जाए, राइट। कोई ऑर्डर पैरामीटर होगा वो अचानक ही बदल जाए। और तुमको मैंने बताया कि ऑर्डर पैरामीटर क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास फेज ट्रांजिशन की होती है, चेंज होती है, राइट। जैसे मैग्नेटाइजेशन, जो मैं सब बता दी मैंने आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डर पैरामीटर मेरा सडनली चेंज हो जाए। तो आपने पेपर में सारा ऐसे लिखना है, फिर आके जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और अब इसका तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो भाई जी, तुम इसका एग्जाम्पल दे दो, जैसे आइस को हम आइस टू वाटर, ये क्या हुआ, ये है फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है हमारे पास, इसको ये अंडरलाइन कर लो ऐसे, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही सडनली आइस मेल्ट हो जाती है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सडनली आइस मेल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं फेज ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये सडनली जब टेम्परेचर बढ़ाए तब अचानक ही हमारे पास आइस मेल्ट हो गई, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर, अब यहाँ पे पहुँचे हम, ये सारा बेसिक समझाया मैंने आपको, ठीक है। आपको अगर पता नहीं चल रहा मैं यहाँ से कंपेयर क्यों कर रही हूँ, तो एक वीडियो है 11 मिनट की, पता नहीं कितनी की होगी, उसको देख लेना। अगर नहीं देखनी तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझा दूँगी मैं आपको। अब हमारे पास आता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है।
सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? देखो, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है आपका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर पैरामीटर जो होगा वो ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन धीरे 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 जीरो होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर पैरामीटर ग्रेजुअली चेंजेस, राइट। अब इसका तुम एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ये होगा कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ज़ीरो होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब पूरा समरी में बताते हैं तुम्हें क्या होता है। देखो, लैंडो थ्योरी फेज ट्रांजिशन को मैथमेटिकली, लैंडो थ्योरी क्या करती है, फेज ट्रांजिशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये साइड डेरिवेशन। तो लैंडो थ्योरी क्या करती है, फेज ट्रांजिशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है मैथमेटिकली बाय यूजिंग फ्री एनर्जी, और एक स्पेशल वेरिएबल होता है हमारे पास ऑर्डर पैरामीटर के थ्रू, जिससे हम पता चलता है कि सिस्टम में फेज चेंज क्यों और कैसे करता है। तो तुमको उसकी समरी बताती हूँ थोड़ी सी कि मैंने आपको क्या बताया। पॉज करके लिख देती हूँ जल्दी से, फिर तुम करना, ठीक है, कॉपी कर लेना उसको। सो ये मैंने लिखा कि लैंडो थ्योरी एक्सप्लेन्स द फेज ट्रांजिशन मैथमेटिकली बाय यूजिंग फ्री एनर्जी और अ स्पेशल वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पैरामीटर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि फेज ट्रांजिशन जो होती है किसी सिस्टम की क्यों और कैसे बदल रही है, ठीक है। सो अब हम इसकी अब हम ये चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे कि मैंने अब आगे से हम डेरिवेशन जो बेसिकली शुरू होती है उसको हम देखना शुरू करते हैं, राइट। अब मैथमेटिकली यहाँ से शुरू होकर जर्नल फॉर्म जो होती है, देखो लैंडो थ्योरी ने ये एज्यूम किया था कि जो फ्री एनर्जी को हम ऑर्डर पैरामीटर जो होता है फाई के टर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे आपको ये बताया था, ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास ऑर्डर पैरामीटर। ऑर्डर पैरामीटर के बारे में आपको जानते जो कि क्या होता है, चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। जब फेज ट्रांजिशन हो रही हूँ उस दौरान जो बदलाव आता है, चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पैरामीटर, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बताया क्या था उसने, ठीक है। लैंडो ने ये एज्यूम्स दैट, क्या एज्यूम किया था कि जो हमारे पास फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी को हम ऑर्डर पैरामीटर के टर्म्स में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। राइट, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। सो इसकी जर्नल फॉर्म लिखेंगे हम, ठीक है। जर्नल फॉर्म वन डायमेंशन में लिख रहे हैं, याद रखना, वन डायमेंशन में लिखते हैं एफ ऑफ फाई, ये फ्री एनर्जी विद दिस ऑर्डर पैरामीटर इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस 1/2, फिर आएगा हमारे पास G2 फाई का स्क्वायर प्लस 1/4 G4, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, G4 फाई 4 प्लस सो ऑन। ये जो चीज़ है मेरे पास बेसिकली ये, इसमें हमने P को लिया था पैरामीटर, बट अब हम यहाँ पे ले रहे हैं फाई को, क्योंकि मैं वीडियो को फिर से एक बार जैसे घर को रिएवेनुएट करते हैं वैसे इसको फिर से बना रही हूँ वीडियो को मैं, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, एक सेकेंड यार पेज 4 है, तुमको शायद दिख ना रहा हो, इस फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ फाई है क्या, एफ ऑफ फाई जो है मेरे पास वो क्या है, फ्री एनर्जी डेंसिटी, और ये सिस्टम की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है फाई क्या होता है, मैंने आपको बताया ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर पैरामीटर। जैसे मैग्नेटाइजेशन, एग्जाम्पल जिसको ले लो हम,
मैग्नेटाइजेशन, राइट। अब हमारे पास ये जो G2 G4 जो मैं लिख रही हूँ वट तुम कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, इतना कोई इशू नहीं है इसका। ये G2 G4 क्या है मेरे पास, ये कॉफिशिएंट्स हैं। क्या है ये? कॉफिशिएंट्स, मतलब कि जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, यार हिंदी में लिखो तो सीधा, टेम्परेचर डिपेंडेंट में भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अब हमारे पास आता है, तो ये डेरिवेशन में तुमको बता दी, ठीक है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टर्म, इस तरह से हम चीज़ को लिखते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, हम इस डेरिवेशन में बेसिकली ये टर्म निकालते हैं dF/dP, बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचने कि मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी, मैं उससे कंपेयर करना चाह रही हूँ। जो व्यूअर्स जिन्होंने पहले लिखा था तो फिर से इसको देखें तो इनको अच्छे से समझ आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को स्टेबल देखो, हमें सिस्टम की स्टेबल स्टेट तब कर पाते हैं जब फ्री एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। सिस्टम की स्टेबल स्टेट कब होगी, अब एक मेन लाइन है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है, सिस्टम की स्टेबल स्टेट कब होगी, जब हमारे पास फ्री एनर्जी मिनिमम, डिक्रीज का साइन लगा दिया मैंने, ऐसे लिखते हैं MN, फ्री एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। इसके लिए हम डेरिवेशन लेते हैं और उसे 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो हम डेरिवेशन, जैसे हमने F लिए ना, तुम लेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, ऐसे समझ लो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर। तो dF/d∅ मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर बताता है कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो G2 ऑफ फाई तुम कैपिटल में लो या स्मॉल में लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस G4 फाई का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम खुद से 0 के बराबर रखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम एनर्जी को स्टेबल स्टेट में बनाना होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वो वैल्यू मिलती है जहाँ सिस्टम स्टेबल रहेगा। मतलब हमें क्या मिलती है, इसमें जो रिज़ल्ट मिलता है मुझे, वो क्या मिलता है, पॉसिबल फेज, ठीक है। अब हमारे पास एक और नई टर्म आती है कि अब हमें देखो, जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि पैरा से हमने फेरो पे जाना है या फेरो से पैरा, मतलब फेस ट्रांजिशन करनी है, राइट। जब हम फेस ट्रांजिशन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाइक ये भी छोड़ो, हम खुद से क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोज करने लगते हैं अब हम, ठीक है। अब मैंने इसमें यहाँ पे नोटबुक मैंने ये लिखा था, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, चीज़ क्यों लिखी। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट द स्पेसिमेन इज लॉन्ग रोड एंड एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ये एक्सटर्नल फील्ड का कंसेप्ट बताऊंगी मैं कि एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और उसके बाद हमें जब फेरोमैग्नेटिक स्टेट ऑब्टेन करनी है, जैसे मान लो कॉफिशिएंट है हमारे पास p² ले, हम फाई की टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कॉफिशिएंट ले रहे हैं फाई का स्क्वायर, तो वो ये चीज़ बना रहा है मुझे G2 इज इक्वल्स टू, या डेल्टा ले लो या गामा ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट है हमारे पास, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये बना रहा है, राइट। अब ये चीज़ बतानी मैंने आपको, ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई यहाँ पे। अब देखो, हम बोलेंगे, अब नेक्स्ट कहानी शुरू होती कि जो लैंड्यू थे, उन्होंने क्या करा था, एज्यूम किया था, क्या किया था, एज्यूम किया था कि जो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी का बिहेवियर बदलता है। उन्होंने क्या एज्यूम किया था, मैं पॉज करके लिख देती हूँ एक बार, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप बोर ना हो। तो मैंने लिख दिया कि लैंडाउ ने एज्यूम करा था कि जो बिहेवियर होता है किसी भी ट्रांजिशन टेम्परेचर का, वो बदल जाता है। सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, T0 एक टेम्परेचर लेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब ये गामा कोई भी एनी कांस्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या मतलब, वो जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे फेज ट्रांजिशन अक्कर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो उन्होंने G2 को टेम्परेचर पर डिपेंड करवाया, जो हमारे पास यहाँ पे हम लाइक ये G2 ले रहे हैं ना, इसको उन्होंने टेम्परेचर पर डिपेंड करवाया। कैसे डिपेंड करवाया, एक और कॉपी ले लेते, मेरी कॉपी ख़त्म होगी, वेट। तो उन्होंने हमें ये बोला कि उन्होंने लैंडाउ ने क्या करा, G2 को टेम्परेचर पर डिपेंड करवाया। यार एक तो हिंदी में लिखना मुश्किल होती है, बस समझाने के लिए जैसे कि लैंडाउ ने क्या करा, G2 को टेम्परेचर पर डिपेंड करवाया, ठीक है। उसने बोला कि जो G2 है हमारे पास, वो क्या है, कोई एनी कांस्टेंट है, ये गामा या टी जैसा, गामा जैसा, ठीक है, T-
टी नॉट, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है मेरे पास, ठीक है। गामा का कोई एनी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब टी जो होगा वो बड़ा होगा टी नॉट से, तब G2 की वैल्यू भी बड़ी होगी 0 से। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम जो है, जो आपके पास सिस्टम है वो क्या है, नॉर्मल फेज में है, नॉर्मल फेज में है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम ले लो, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, यानी कि नो मैग्नेटाइजेशन, नो मैग्नेटाइजेशन, जब नो मैग्नेटाइजेशन होता है इसका मतलब होता है m इज इक्वल्स टू 0, यानी नॉर्मल है। मैंने आपको पीछे बताया था यहाँ पे, ये देखो नॉर्मल फेज में m इज इक्वल्स टू 0, और जब मैग्नेटाइजेशन होगी तो m नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉर्मल फेज चला हुआ वो वाला, ठीक है। अब जब हमारे पास T जो होगा वो छोटा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, 0 बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम जो है वो कौन से फेज़ में है, सिस्टम इज़ इन ऑर्डर्ड फेज़, राइट। सिस्टम आपका ऑर्डर्ड फेज़ में चला जाता है। तो इसका एग्जांपल भी आप देख लो, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी, मैग्नेटाइजेशन डेवलप्स। तो देखो मैंने आपको करवाया था पीछे, शुरू में मैंने फेज लेने लगी ना समझाने, यहाँ पे शुरू में बोला था m नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटाइजेशन फेज अब शुरू हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब इसका फिजिकल मीनिंग है क्या, बेसिकली इसका फिजिकल मीनिंग ये है, ये सब मैथ्स वगैरह हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या मतलब ये सब करने का, गंदा सा, या हम ये गंदा सा क्या लिख रहे हैं, क्या मतलब, भाई लैंडियो पागल था क्या जो ये सब कर रहा था, है क्या इसका मतलब, जो जाकर जो सो रहे हैं वो उठ जाओ। देखो इसका मतलब ये था, ये सब मैथ्स इस बात को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि सिस्टम टेम्परेचर चेंज पर किस तरह से बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस चार चीज़ों को, और ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ऊपर इक्वेशन से हमें, इक्वेशन जो हमने लिखी ये वाली इक्वेशन और जितनी भी हमने लिखी इक्वेशन, इससे मुझे ये पता चलता है कि किस टेम्परेचर पर ऑर्डर्ड पैरामीटर 0 से हटकर नॉन ज़ीरो होता है। देखो 0 से हटकर नॉन ज़ीरो हो रहा है, 0 से हटकर नॉन ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब यही है कि सिस्टम फेज चेंज किया, राइट। अब मैं आपको समझाया, मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप कॉपी कर लेना, थोड़ी सी कटिंग हो गई थी। तो यहाँ पे देखना, ये जो मैंने मैथमेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करता है कि टू हेल्प अस थिंक दैट हाउ बिहेवियर चेंजेस व्हेन एनी सिस्टम्स टेम्परेचर चेंज। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट टू नो द ऑर्डर पैरामीटर चेंजेस फ्रॉम 0 टू नॉन ज़ीरो, मतलब कि सिस्टम ने फेज चेंज किया, ठीक है। अब अगर तुम चाहो, चलो छोड़ो, अब हम देखते हैं इसका अगला हिस्सा, ठीक है, कि रुको, अगला हिस्सा कहाँ से आएगा हमारे पास। हमें यहाँ तक समझ आ गया कि हमने यहाँ तक क्या कहानी की। बेसिकली ये मैंने बुक से किया हुआ है, तो अब बुक को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा ये मतलब तंग करता है, मतलब बुक से कैसे समझे इतने डेप्थ में जाके। तो मैंने आपको पूरी डेप्थ में समझाने की कोशिश करी, सिर्फ एक इसी पेज को मैंने 3 पेजेस में आपको भर के समझाया कि इसका मतलब क्या, करना कैसे हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो बुक है, बुक में ये चीज़ किस तरह से लिखी गई है, बुक में लिखा है अगला ये चीज़ कि G2 ये है, पॉजिटिव वैल्यू है, G2 नेगेटिव वैल्यू है। अब आती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली पीछे, अब सेकंड ऑर्डर आता है। सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे हुआ क्या है हमारे पास, तो अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये ग्राफ मेरे पास कैसे बना, फिर फर्स्ट ऑर्डर फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे इसका मैथमेटिकल पार्ट, उसके बाद हम इन ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ये सारी बुक से लिखा है मैंने, राइट। ये बुक थी मेरे पास, लेट मी थिंक, SP पुरी की थी, नहीं ये थी चार्ल्स किटल की बुक, राइट। हाँ, SP पुरी कहाँ से आ जाएगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी डेरिवेशन किया, और कि जैसे मैंने तुमको बताया था कि पीछे हमने जो लैंडाओ ने फ्री एनर्जी हमें दी थी, उसने फ्री एनर्जी दी थी मुझे इस तरह से, FPTE, इस तरह से। ये P क्या है मेरे पास, पोलराइजेशन है, T क्या है, टेम्परेचर है, E क्या है, एनर्जी है। ये वाली हमें डेरिवेशन उसने जस्ट दी थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये लैंडाओ फ्री एनर्जी डेंसिटी का एक एक्सपेंशन होता है, जहाँ पे P एक ऑर्डर पैरामीटर होता है। जैसे कि मान लो पोलराइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है। अब E क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन सिमेट्री के हिसाब से, ये एक्सपेंशन सिमेट्री के हिसाब से किया गया है। कैसे, केवल एक इवन पावर के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी कि P से हमारे पास -P हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक की वजह से हो रहा है वो सारी चीज़ें। समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, नो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो हमने, देखो हम
इस तरह से मैंने बताया कि लैंडो अपनी फ्री एनर्जी को इस तरह से लिखता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद हम आए इस टर्म में कि जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह से होती है। लेकिन लैंडाओ ने क्या करा था, फ्री एनर्जी के टर्म्स में, पोलराइजेशन के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में भी एक इक्वेशन दी थी, और उसके बाद उसने ये बताया, और बाद में उसने ये बताया कि हमारे पास ये इसका मतलब, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई। तो लाइक मेरे पास और भी है, इसको तुमको और अच्छे से समझाऊँ मैं कि ये चीज़ें कैसे आई। तो थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स में, अगर आप चार्ल्स किटल की बुक खोल के देखते हैं तो उसमें हमें फ्री एनर्जी की बात कही गई होती है। तो और हम अच्छे से ले सकते हैं, हम यहाँ पे हम और अच्छे से क्या लिखेंगे कि लैंडाओ फ्री एनर्जी डेंसिटी का एक्सपेंशन क्या था। तो ये तो था लैंडाओ फ्री एनर्जी वन डायमेंशन में। अब हम और आगे बढ़ेंगे। नाउ यार तो लिखना नहीं आ रहा, फ्री एनर्जी डेंसिटी। पीछे मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ाया था, ठीक है। सो फ्री एनर्जी डेंसिटी के FPTE ये बुक में है, ठीक है, बुक से करवा रही हूँ ये सारा मैं। EP प्लस G0 प्लस हाफ G2P² प्लस 1/4 G4P4 प्लस 1/6 G6P6 इस तरह से है, ठीक है। ये क्या है, ये है लैंडाओ फ्री एनर्जी डेंसिटी, राइट। ये एक्सपेंशन है, जहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि P एक ऑर्डर पैरामीटर है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना 5 करके, मैंने आपको बताया हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं। लाइक तुमको मैं बताती हूँ, मैंने अभी पीछे लिखा था, ये 5 लिख रही थी ना, मैं चिल्ला रही थी ना तब से 5 ये 5 मैंने आपको बताया था, हम P भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो वही कहानी चली कि लैंडाओ ने कैसे बोला था। उसने बोला था हमारे पास ये जो P है, हमारे पास P क्या है, ऑर्डर पैरामीटर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। पीछे मैंने आपको मैग्नेटाइजेशन से सारा कुछ समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे E क्या है मेरे पास, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, जो कि यहाँ पे हमने ली है एक्सटर्नल फील्ड, बाहर से कोई फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन सिमेट्री के हिसाब से किया गया है, राइट। जहाँ पे P जो है वो -P क्यों बना, क्योंकि सिमेट्री है, चेंज आ रहा है, राइट, फेज ट्रांजिशन होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dF/dP = 0। ये सारा तुम बड़े आराम से तुम याद कर सकते हो पीछे से। पता है कैसे याद करोगे, देखो मैं आपको सारा वही समझा रही हूँ। मैं बोला ये सारा सारा 0 के बराबर लिखते हैं। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, तुमको बेसिक समझ आ जाएगा ना, तो जो आगे मेन डेरिवेशन है उसको समझ चुटकी लगेंगी। तो ये समझ आ गया dF/dP = 0 क्यों करा, क्यों करा हमने 0, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो स्टेबल स्टेट में होता है, तो फ्री एनर्जी वहाँ पे मिनिमम होती है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, = 0। तो उसी करके हम इसको 0 कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन। अब तुम चाहो तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। जो मैंने बुक की लैंग्वेज लिखी थी, बुक की लैंग्वेज बताती हूँ तुम लोगों को मैं, ये मैंने बुक से किया था। मैंने क्या करा, इस वाले टर्म को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू P। विद रिस्पेक्ट टू P होता तो -E बचेगा प्लस G0, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, G2, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, पेपर में बढ़ाने के लिए तुम कर सकते हो डिफरेंशिएट। फिर हम इस टर्म पे आएंगे समझने के लिए, इस टर्म में क्या है, ठीक है। पूरा बुक का करा है मैंने पूरा बेसिक समझाया, मैं बार बार बता रही हूँ। dF/dP हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो, देखो इसमें हमें इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन की वैल्यू मिलती है, राइट, इसलिए हम इसको 0 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम हमारे पास स्टेबल होता है मिनिमम एनर्जी में। अब उसके बाद देखो हमने बेसिक में पढ़ा जी ये टर्म, हमने बेसिक में ये टर्म पढ़ी। इस टर्म का क्या मतलब होता है, अब पेपर तो बेसिकली पेपर में बुक में कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हमने पीछे बेसिक पढ़ा सारा, ठीक है। अब ये जो टर्म लिखी है, इस टर्म का क्या मतलब हुआ हमारे पास, इस फेज जो टर्म थी मेरे पास G2 = अब इसमें हम लेते हैं
ठीक है। डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ये होता है इनफिनाइट चेंजेस के लिए डेल्टा, ये वाला डेल्टा होता है फिनाइट चेंजेस के लिए, तुम कंफ्यूज मत होना इस बार इस डेल्टा में, राइट। अब फेज ट्रांजिशन को टेम्परेचर से जोड़ने के लिए लैंड ने क्या करा, माना, उसने ये माना कि जो G2 है वो क्या है, डेल्टा टी माइनस टी नॉट के बराबर है। उसने ये अंजप्शन लिया था, ये था हमारे पास अंजप्शन था। अंजप्शन क्यों था, यार एक तो एक गंदा सा नाम मेरे को समझ नहीं आता, इसको लैंड ही बोलो लैंडावे बोलो, ठीक है। तो अंजप्शन थी उसकी, ठीक है। उसने ये बोला था, उसने अंजप्शन क्यों दिया था, उसको क्या क्या उसका दिमाग बौखला गया था कि भाई उसने ये अंजप्शन दे दिया। उसने ये दिया ताकि हम समझ सकें कि जो टी होता है वो टी नॉट के बराबर होगा, तब हमारे पास G2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सो ये चीज़ें जो बेसिक पढ़ा ना, अब वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है बुक में, ठीक है। तो बुक में बेसिक समझाते नहीं मूर्ख लोग। तो ये उसने क्यों दिया, ताकि, यार हिंदी में देख लो, ताकि जो T इज इक्वल टू टी नॉट हो, तब व्हेन T इज इक्वल टू टी नॉट देन G2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर फेज ट्रांजिशन में एंटर करता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर है टी नॉट, ये टी नॉट देने का क्या मतलब, तुम सोच रहे हो ये टी नॉट का क्या मतलब है। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो फेज ट्रांजिशन में एंटर करता है। द सिस्टम एंटर्स इन द फेज ट्रांजिशन ड्यूरिंग क्रिटिकल टेम्परेचर टी नॉट, ठीक। अब ये डेल्टा का क्या मतलब है, ये डेल्टा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है जिससे स्लोप कंट्रोल होता है, यूज टू कंट्रोल स्लोप। आगे मैं आपको ग्राफ बताऊंगी, राइट। अब मैथमेटिकली हमने देखो इसको यहाँ पे लिखा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक में हमने लिखा था कि टी बड़ा है टी नॉट से, ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है। मैथमेटिकली ये ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि मैथमेटिकली मोर कन्वीनियंट, वीडियो लंबी बन रही है तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, बिल्कुल डीप पे जा रही हूँ, डेप्थ में। जब G2 में पास ये होगा, ये चीज़ हो, G2 बड़ा होता है 0 से, देन P जो होता है वहाँ पर 0 होता है, यानी स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी डिसऑर्डर्ड, ठीक है। और जब मेरे पास 0 बड़ा हो तो P नॉट इक्वल टू 0, ये वही मैग्नेटाइजेशन नॉन मैग्नेटाइजेशन कंसेप्ट चला जब मैं आपको बेसिक में पढ़ा रही थी, ये सब जो बेसिक में करवा रही थी ना वही चला है अब इसमें, ठीक है। जब P नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, स्टेबल, यानी कि जब M नॉट इक्वल टू 0 होता है तब मेरे पास मैग्नेटाइजेशन होती है, नहीं होती, मतलब M नॉट इक्वल टू 0 तभी मेरे पास मैग्नेटाइजेशन होती है, राइट। तो स्टेबल होता है, मतलब कि क्या हो गया मेरे पास ऑर्डर्ड फेज इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे जाके कि अब इसमें देखो पोलराइजेशन पी ले रहे हैं, ठीक है। हमने पीछे बेसिक में 5 लिया था, तो पोलराइजेशन का रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फेज ट्रांजिशन के समय 0 से नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या हुआ फिर यहाँ पे, यानी ये जो P है ये क्या हुआ, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि, और ये चेंज होती है फ्रॉम 0 टू नॉन ज़ीरो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस, ठीक है। सो ये था आपके पास। तो समरी ये रहेगी, फ्री एनर्जी तो ये हमारे पास एफ को ऑर्डर पैरामीटर P के पावर में एक्सपेंड किया, लैंड एक्सपेंशन बनाया, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम देखने के लिए उसका डेरिवेशन किया ताकि 0, उसको फिर 0 डेरिवेशन लिया और उसको 0 रखा। टेम्परेचर डिपेंडेंस लाने के लिए हमने क्या करा, ये चीज़ लिखी, ठीक है। इस चीज़ को हमने एज्यूम किया, इससे हमें फेज ट्रांजिशन की कंडीशन मिलती है। फिर से बता रही हूँ, समरी में ये लिखना है हमने,
चलो ठीक है भाई, तुम समरी भी ले लो इसकी समरी में हमने क्या करा, फ्री एनर्जी F को ऑर्डर पैरामीटर के पावर में रखा, फ्री एनर्जी को कैसे रखा हमने, सॉरी, ऑर्डर पैरामीटर के पावर में रखा, फ्री एनर्जी को ऑर्डर पैरामीटर के पावर में रखा, यानी कि पावर में इसको मतलब कि एक्सपेंड किया, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम देखने के लिए, टू सी स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम, हमने डेरिवेटिव लिया और उसको ज़ीरो रखा। हमने डेरिवेटिव कहाँ लिया, तुम सोच रहे हो, ये यहाँ पे पहुँचे हम। पहले हमने यहाँ की बात की, सेकंड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, सेकंड पॉइंट ये लिखा, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमने इसका डेरिवेटिव क्या करा, ज़ीरो करा। ज़ीरो क्यों करा, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए df/dp = 0 इस तरह से रखा। और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, ये मेरे पास थर्ड पॉइंट, ये वाला थर्ड पॉइंट पे हमने क्या करा, वो G2 = डेल्टा T माइनस T0 को एज्यूम किया, ठीक है। और इस समय फेज ट्रांजिशन की कंडीशन मिली, तो मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो भाई, तुम्हारा बेसिक कितना ज़्यादा था, कि तुम्हारे अभी डेरिवेशन थी, देखो तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ था, बेसिकली पूरा फेज ट्रांजिशन यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से, फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे आया बेसिक, तुम्हारा जाके यहाँ पे ख़त्म हुआ। और जो बुक से यहाँ से शुरू हुआ था, बुक से, तो बताओ तुमने इतना करना था कि इससे ज़्यादा बेस्ट था ना। तुमको अगर 8 नंबर का आएगा पेपर में ये, या नहीं 8 का नहीं आएगा, तुमको आएगा 16 समथिंग, हाँ 16 का आएगा, तुम इतना लिख सकते हो, राइट। सो उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई ये वीडियो, अभी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है आगे जाके। अब बुक वालों ने क्या करा, मैंने पूरा बुक का कॉपी किया है, बार बता रही हूँ। बुक वालों ने क्या करा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को क्या केस सॉल्व करा है, जहाँ पे हमारे पास जो G2 था, डेल्टा T माइनस T0 वाला पार्ट जो था, यूज़ करके हमने पैरामीटर P जो होता है उसकी वैल्यू निकाली है, यहाँ पे P पैरामीटर जो उसकी वैल्यू निकाली है। तो क्या करा, सबसे पहले इसमें df/dp जो हमने पीछे पढ़ा था ना, वो ज़ीरो वाली इक्वेशन, df/dp = 0, जिसमें हमने डेरिवेट करना था, ये वाली, यानी इसको हमने डेरिवेट करके ये लिखा। तो जो इसको डेरिवेट करके जो वैल्यू बची थी ना हमारे पास, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। कौन सी वैल्यू लिखेंगे भाई जी, ये वाली वैल्यू, ये देखो हमने इसको डेरिवेट करा और इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसी वैल्यू को हम उठाएंगे फिर से, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सिंपली समझा दी थी आपको, ठीक है। हमने वही वैल्यू उठाई, मैंने दोबारा वही लिख दी, ठीक है। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर यानी वो G2 वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे भर दी, क्योंकि G2 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है। G4 की वैल्यू एज इट इज़, G6 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने जैसे इसको नॉर्मल सॉल्व करा है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, जहाँ बस PS के क्यूब यहाँ पे जनरल सॉल्व करें, यहाँ मेरे को P की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई, ठीक है। G2P + G4P का क्यूब = 0, वो तो ज़ीरो हो जाएंगे ना। और हमने यहाँ पे क्या करा है, -G2/G4 यहाँ पे आ गया, P = 0। सो यहाँ पे हमने बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करा है। यार तुमको मैं बता देती हूँ क्या करा हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, मेरा पेन देखने दो। देखो हमने सबसे, यहाँ तुम समझ गए, यहाँ तक तुम समझ गए। जस्ट हमने G2P की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी है, और G4 वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। G4P का क्यूब था, तो P का क्यूब ही रहने दिए, ऐसे अपनी मर्जी से लगा दी। तुम ऐसे लगाओ ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, जस्ट PS यहाँ से कॉमन लिया, यानी P की वैल्यू कॉमन ली है, ठीक है। गामा T - T0 बीच में रखा है, G4 एज इट इज़, PS का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। बेसिक कॉमन लिया हमने यहाँ पे। अब हमने PS को क्या मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। तो PS का स्क्वायर कितना जाएगा, गामा ये वाली टर्म, G4 यहाँ पे चला जाएगा, ये भी हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आती है एंड में ये वाली, ये वैल्यू कैसी आ रही है, इसको जानना है मुझे।
तो हुआ क्या, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, केस 1 ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे जब मेरे पास T बड़ा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, p² जो होता है वो कम होता है 0 से, यानी इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। तो मतलब आपके पास P = 0 क्या होगा आपके पास, वो होगा डिसऑर्डर्ड फेज रहेगा। अब हम, ये था केस नंबर 1 इसको सॉल्व करने का। अब केस 2 लेती हूँ, ये था केस 1। केस 2 में क्या करेंगे हम बोलेंगे हमारे पास T स्मॉल है और क्रिटिकल टेम्परेचर मेरे पास लार्ज है। उस दौरान क्या होगा, T - T0 < 0, यानी कि p² क्या हो जाएगा आपके पास, वो बड़ा हो जाएगा 0 से, ठीक है। ये रियल सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है ना पॉसिबल। तो हमने क्या करना, जस्ट इसका स्क्वायर वहाँ पे भेजा है और कुछ नहीं करा है हमने, ठीक है। तो क्या होगा, P = ± अंडर रूट के अंदर ये जो टर्म है ना हमारे पास, एक तो लिखा नहीं जा रहा, एक सेकेंड, डेल्टा T0 - T, ये सारा अंडर रूट के अंदर है, अपॉन G4, इस तरह से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, ओके। सो हमने क्या करा, इसको मॉड में रखा इस तरह से, और क्या आ गया, डेल्टा T0 - T अपॉन G4 और इसका 1/2। सो ये चीज़ इस तरह से आई आपकी, ठीक है। अब तुम चाहते हो तो मैं इसको नोटबुक में लिखूं, और ठीक है नोटबुक में हम लिख लेते हैं, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि 41 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका ग्राफ। ये ग्राफ में क्या हो रहा है, बेसिकली एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर को बता रही है, वाई एक्सिस जो आपके पास वो पोलराइजेशन है, या तो ऑर्डर पैरामीटर है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर पैरामीटर है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन है। ये क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है, ठीक है। अब ग्राफ में क्या हो रहा है, जब हमारे पास T की वैल्यू ज़्यादा होगी T0 से, तो क्या होगा, P = 0 होगा, ठीक है। और जब मेरे पास T की वैल्यू कम होगी, यानी T0 ज़्यादा होगा, तो जो हमारे पास P जो होगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये वो ग्राफ है हमारे पास कि हमारे पास P जो है वो ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, लाइक जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी ना, वही इक्वेशन नंबर 1, जो वो DF, ये कहाँ से आए मेरे पास, ये आई dF/dP = 0 करा था, डेरिवेटिव हमने लिया था। कौन सी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया था, जो F = PTE थी, फ्री एनर्जी जो दी थी लेडाओ ने, यानी ये वाली इसको डेरिवेट करके, ठीक है, इसको डेरिवेट करके ये चीज़ बनी थी, दोबारा से हमने वही चीज़ लिख दी है। अब हमने क्या करा, PS को हमने 0 कर दिया है, ठीक है। तुम S वगैरह लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। P को हमने 0 कर दिया, जस्ट इसको सॉल्व करा, PS को 0 कर दिया। PS कहाँ है यहाँ पर हमारे पास, एंड रिमेनिंग इज PS = इसको हम 0 कर दिया, और रिमेनिंग ये टर्म जो थे मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ जी, हमारे पास ये ग्राफ बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पे पोलराइजेशन है, T - TC क्रिटिकल टेम्परेचर ग्राफ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हमारे पास क्या होगा, P की वैल्यू ग्रो करेगी, कब ग्रो करेगी, जब मेरे पास T0 जो होगा बड़ा होगा T से, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे बस ग्रोथ हो रही है, राइट, क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और बस यही है हमारे पास। और इसकी समरी जैसे इसको हमने सॉल्व करा है कि जब G2 जो होगा वो गामा T - T0, ये हमने, ये कौन सी इक्वेशन है जो कि हमें अज्यूम करनी पड़ी, जो हमें लैंडाओ जी ने ये वाली इक्वेशन हमें खुद से दी थी, ये वाली इक्वेशन उन्होंने खुद से दी थी बेसिक में, और हमने इसको सॉल्व भी करा था इस तरह से, ये देखो करा था हमने खुद से सॉल्व। तो वो इक्वेशन हमने दी फिर से। अब हमने क्या करा, फिर से हमने वही इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करी फिर से, क्योंकि हमने क्या करना है, स्टेबिलिटी चाहिए हम लोगों को। तो उस दौरान हमारे पास ये वैल्यू अपन लोगों को मिलती है, और इस वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं, और ये SI में होती है, CGS में हम इस तरह से लिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब हम देखेंगे ये ग्राफ में क्या हो रहा है। जब मेरे पास T ज़्यादा था क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो वो इस तरह से ग्रो करा, ठीक है। जब मेरे पास ओनली क्रिटिकल टेम्परेचर ही था, तो वो इस तरह से ग्रो करा। और जब मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये, अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलो तुमको इस ग्राफ को समझाती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले जब T मेरे पास, हम ये वाला केस ले रहे हैं, इस दौरान क्या होता है, एक ही मिनिमम होता है एट P = 0। ये क्या होता है, मिनिमम होगा जब P = 0 होगा, यानी कि कोई स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं हो रही है, मीन्स नो
स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ठीक है, जब मेरे पास ये वाला फेज है, टी सी बड़ा है टी से, तो यहाँ पे दो मिनिमा आते हैं। क्या आते हैं? दो मिनिमा आते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइजेशन होती है। यहाँ पे सिस्टम के पास स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होती है फेरो इलेक्ट्रिक फेज में। ये कौन सा फेज चल रहा है? फेरो इलेक्ट्रिक फेज। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो मिनिमा आते हैं इस दौरान। ठीक है, दो मिनिमा आए यहाँ पे, तो टीसी पर ट्रांजिशन होता है। यहाँ एनर्जी लैंडस्केप फ्लैट होता है। ठीक है, और टीसी पे क्या होता है हमारे पास? ट्रांजिशन अक्कर मीन्स क्या मतलब हुआ? यहाँ एनर्जी लैंडस्केप फ्लैट होता है। सो दिस इज अ वॉल वर्ड। क्योंकि मैंने एक वीडियो समझाई है, तो उस वीडियो का मैं आपको, ये जो पीडीएफ जो मैं आपको बता रही हूँ इस पेज को मैं फिर से, इस पेज की मतलब वीडियो के नीचे मैं सारा ये भेज रही हूँ, एक और वीडियो बना के भेज रही हूँ, तो प्लीज़ आप बच्चे देख लेना उस वीडियो को भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।